हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे भारत में चक्रवात की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, संरचना क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे। इसका क्या विशेषता है और क्या इफेक्ट पड़ता है, इसी के बारे में देखेंगे। और चक्रवात की मृत्यु क्या होता है, चक्रवात की आँख क्या है और चक्रवात बनने की क्या परिस्थिति हो जाती है, क्यों चक्रवात बनता है, इसके बारे में देखेंगे। और यह क्लास नंबर 30 है और इस महत्वपूर्ण प्रश्न 20 क्वेश्चन इसमें लिया गया है और यह क्लास चल रहा है इंडियन ज्योग्राफी का। आइए देखते हैं, मैप से समझेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। इससे पहले जलवायु वाला जो है चैप्टर था सबका सब क्लियर हो गया है। अब ये चल रहे हैं चक्रवात की तरफ। चलिए देख लेते हैं। देखिए ये आपका भारत है, ठीक है। और देखिएगा कि भारत में चक्रवात अक्सर बंगाल की खाड़ी में और आपको होगा कहाँ पड़ता है, तो अरब सागर में। आपका अरब सागर यहाँ पे हो गया और बंगाल की खाड़ी यहाँ पे हो गया। ज़्यादातर देखिएगा यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में बहुत ज़्यादा चक्रवात होता है, समझ गए। भारत में चक्रवात प्रायः बंगाल की खाड़ी में ही उत्पन्न होता है और पूर्व में पश्चिम की ओर गतिशील हो जाता है, यानी कि पूरब से पश्चिम की ओर गतिशील हो जाता है, क्योंकि ये आपका यह धरातल क्षेत्र हो जाता है, समझ गए। ये पूर्वी जो घाट है धरातल वाला क्षेत्र हो जाता है और धरातल से टकरा जाता है, वहीं पे इसका आँख बंद हो जाता है, यानी कि चक्रवात टूट जाता है और इस क्षेत्र में काफ़ी भयानक चक्रवात देखने को मिलता है, तूफान देखने को मिलता है। इसके बारे में आगे देखते चलेंगे कैसे कैसे होता है। जैसे में देखिएगा कि 21 जून के जो कर्क रेखा पर जो सूर्य लंबत चमकती है, यानी कि लास्ट वहीं पर होता है स्टॉप सूर्य का, यानी कि आपका ये पृथ्वी हो गया, बीचों बीच से काटते हैं 0 डिग्री लाइन हो गया, इधर ऊपर जो हो गया 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश है, इसको बोलते हैं कर्क रेखा बोलेंगे। और नीचे क्या बोलेंगे, इसको नीचे बोलेंगे मकर रेखा बोलेंगे, समझ गए। तो सूर्य लंबत यहीं से यानी कि कर्क रेखा से लेके मकर रेखा के बीच में चमकती रहती है और 0 डिग्री लाइन पर 2 बार सूर्य लंबत चमकती है, समझ गए। इस समय भयानक गर्मी पड़ता है। तो धीरे धीरे जैसे में देख लीजिए हम लोग देखे हैं कि जिसमें दक्षिण पश्चिम मानसून, बंगाल की खाड़ी की शाखा, पश्चिमी विक्षोभ, ये सब खत्म होने के बाद 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। 21 जून के बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है और 22 और या 23 सितंबर को विषुवत रेखा पर लंबत फिर चमकने लगती है, यानी कि एक बार चमक के गई रहती है फिर दोबारा चमकने आती है, ठीक है, सूर्य। इसका परिणाम यह होता है कि जुलाई से ITCZ, इससे पहले वाले चैप्टर में आप लोग देख लिए हैं कि ITCZ क्या होता है, तो दक्षिण की ओर खसकने लगता है, यानी कि ये दक्षिण की ओर खसकने लगता है ITCZ, समझ गए। 1 सितंबर तक आते आते ITCZ प्रायः दक्षिण भारत के जो है ना दक्षिणी छोर पर, यानी कि भारत के दक्षिणी छोर पर पार कर जाता है, दक्षिणी छोर पे पार करता है। इसीलिए यहाँ पे चक्रवात बनने की प्रोसेस शुरू हो जाती है, यानी कि उत्तर पूर्वी जो मानसून होता है ना, इधर जैसे सूर्य जाता है, सूर्य जिधर है उधर नमी खिसकने चला जाता है, यानी कि इधर जितना भी हवा बयार गया रहता है, समझ गए, वर्षा जितना गया रहता है सब खींचते हुए यहाँ पे चला जाता है, खींचते हुए आ जाता है, समझ गए। और ये पूर्वी घाट से टकरा जाता है। इसी के बारे में आज देखेंगे कि इसका आँख क्या होता है, चक्रवात क्या होता है, प्रति चक्रवात क्या होता है, सब के बारे में देखेंगे। जैसे में अमेरिका में देखिएगा ये सब होता है, जैसे में वहाँ पे टॉर्नेडो होता है, इसका आकार जो कीप आकार होता है, जैसे में नीलम होता है बांग्लादेश में होता है, साइक्लोन जो होता है बंगाली खाड़ी में उखड़ता है, हरिकेन क्या होता है, कैरिबियन सागर होता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में प्रशांत महासागर में आता है। तो सब के बारे में देख लेंगे एक एक करके। चलिए देख लेते हैं डिटेल के साथ। देखिए चक्रवात कैसा होता है, कितना भयानक मंजर है, देखिए यहाँ पे देखिए कितना है, हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है और ऊपर की ओर उठ जाती है, देख रहे हैं कितना भयानक चीज़ है ये। चलिए देख लेते हैं आगे। देखिए ये पीटी के साथ मेंस में भी लिखने को दे देगा, पीटी के साथ पीटी में कैसा क्वेश्चन बनता है उसको भी बताएंगे। और मेंस में देखिए, मेंस में सही पूछे चक्रवात क्या होता है, इसका क्या विशेषता होता है, इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसी के बारे में आंसर लिखना होता है। देखिए चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, यानी कि बाहर से अंदर की ओर आती है, समझ गए, बाहर से अंदर की ओर आती है, ठीक है, उसे ही चक्रवात बोलते हैं। चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती हैं, उसे चक्रवात बोलते हैं। बाहर से अंदर की ओर, तो समझ गए, बाहर से अंदर की ओर, और अंदर से बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसे बोलते हैं प्रति चक्रवात बोलेंगे। तो समझ में आया, समझ गए, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर चक्रवात होता है और अंदर से बाहर की ओर प्रति चक्रवात होता है, ठीक है। चलिए तो क्या होता है कि जो चक्रवात होता है इसके जो केंद्र में लो दाब होता है, यानी कि लो प्रेशर होता है, और प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर होता है। इसी में दोनों डिफरेंस करना है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं चक्रवात क्या होता है। तो चक्रवात के केंद्र में निम्न दाब होता है, जिस कारण हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है, उसे ही चक्रवात कहते हैं।
चक्रवातों की जो दिशा होती है उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज होती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, याद कर लीजिएगा, एंटी क्लॉक होती है। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होती है, समझ गए, एंटी क्लॉक होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है, समझ गए। उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। और चक्रवातों का जो आकार होता है वो अंडा होता है या भी शेप के होता है, समझ गए, भी शेप का होता है या अंडाकार होता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात की आंख बोलते हैं, यानी कि चक्रवात जो होता है, चक्रवात हो, इसके बीच में जो केंद्र होता है वही उसका आंख होता है। उसको हिंदी में बोलते हैं चक्षु, समझ गए। कहीं कहीं आपको एग्जाम में रहेगा चक्षु। चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। मैंने आपको जो बताया है सबसे क्वेश्चन बना हुआ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है, सब के सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज। इसका आकार क्या होता है, भी आकार या अंडाकार होता है। चक्रवात के केंद्र को चक्रवात का आंख बोलते हैं और चक्रवात को टी स्केल द्वारा मापा जाता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। चक्रवात के केंद्र में बहुत ही निम्न दाब होती है। चक्रवात के केंद्र में, यानी कि चक्रवात के केंद्र में बहुत ही निम्न दाब होती है। इस निम्न दाब को भरने के लिए, समझ गए, ये जो बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है, इस निम्न दाब को भरने के लिए, समझ गए, बाहर से भीतर की ओर, यानी कि बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, बाहर से भीतर की ओर, यानी अंदर की ओर बहुत ही तेज़ हवाएं प्रवाहित होती है। बहुत ही तेज़ हवाएं प्रवाहित होती है। बाहर से केंद्र प्रवेश करने वाली हवाएं सीधे केंद्र में प्रवेश नहीं करती है। यानी कि जो अंदर का जो लो प्रेशर होता है, तो बाहर से हवा जो चलती है तो सीधे प्रवेश नहीं करती है, समझ गए। बाहर से केंद्र प्रवेश करने वाली हवाएं सीधे केंद्र प्रवेश नहीं करती है। यह चक्रदार रूप, यानी कि चक्रदार रूप में प्रवेश करती है, चक्रदार रूप में। उत्तरी गोलार्ध में उष्ण चक्रवातों में हवाओं की दिशा एंटी क्लॉक हो जाती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं की दिशा जो होती है एंटी क्लॉक हो जाती है। और केंद्र में वायु दाब बहुत ही कम 920, कहीं 1030 रहेगा, तो 920 मिलीबार यानी कि एमबी होता है, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। जब हवाएं बाहर से केंद्र में प्रवेश करती है तो केंद्र प्रवेश नहीं कर पाती है, बल्कि केंद्र के पास पहुंचने पर हवाएं एक निश्चित सीमा पर केंद्र के बाहर की ओर, यानी कि जब बाहर से अंदर की ओर प्रवेश करती है, एक निश्चित सीमा के बाद हवाएं ऊपर की ओर उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, समझ गए। और चक्रवात की केंद्र को चक्रवात की आंख बोलेंगे, यानी कि ऊपर की ओर उठ जाती है, समझ गए। हवाएं चक्रवात के आंख के एक निश्चित सीमा के पास सीधे ऊपर उठ जाती है और बीच में इसका आंख होता है और लो प्रेशर होता है, समझ गए, बहुत ही लो प्रेशर होता है। इतना समझ में आया। अब देख लेते हैं चक्रवात की आंख क्या है। देखिए, आप एक बार समझ लीजिएगा तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये सब। देखिए, चक्रवात की आंख एक शांत क्षेत्र होता है, यानी कि चक्रवात की आंख जो होता है एकदम शांत होता है, क्योंकि लो प्रेशर वहाँ पर होता है। इसके ऊपर घोर बादल लगा रहता है, इसके ऊपर घोर बादल लगा रहता है। वायु दाब के दीवार के सहारे, यानी कि इसके वायु दाब को जो दीवार के सहारे टकराकर ऊपर उठती है, यानी कि ऊपर की तरफ उठती है और काले कपासी मेघों का निर्माण करती है। बहुत ही घनघोर, यानी कि काला कपासी जो निर्माण होता है, ये निर्माण करती है। और काले मेघना में बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है, बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। लेकिन चक्रवात के आँख के ऊपर का आसमान बिल्कुल साफ़ होता है। चक्रवात के आँख के ऊपर का जो आसमान होता है बिल्कुल साफ़ होता है। उसके जो बाहर से अटैक करती है तो उसके साइड से धीरे धीरे बढ़ते जाता है, समझ गए। यहाँ बादल नहीं होता है, चक्रवात के जो आँख है उसके ऊपर बादल नहीं होता है, क्योंकि लो प्रेशर वहाँ पर होता है। यहाँ पर हवाएं बिल्कुल ठहरी हुई रहती है, इसमें गति नहीं होती है, समझ गए, इसमें गति नहीं होती, यानी कि मोशन नहीं होता है। जबकि चक्रवात के आँख में वर्षा नहीं होती है। चक्रवात के आँख में जो खड़े व्यक्ति होगा उसको चक्रवात की अनुभूति नहीं होगा, यानी कि इसका दायरा बहुत लंबा चौड़ा होता है। 25 से 30 किलोमीटर इसका व्यास होता है, 25 से 30 किलोमीटर। अगर इस बीच में एक व्यक्ति खड़ा हो जाए इसको पता थोड़ी चलेगा, समझ गए। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, यानी कि जो तटवर्ती इलाका में बढ़ेगा वो खींचते चला जाएगा, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो व्यक्ति चक्रवात के चपेट में आ जाएगा, समझ गए। तो बोल रहा है कि चक्रवात के आँख में खड़े व्यक्ति को चक्रवात की अनुभूति नहीं होती है, अनुभव थोड़े देर के बाद होता है। हालांकि चक्रवात भ्रमण करता रहता है तो वह चपेट में बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे जैसे चक्रवात आगे बढ़ता है वैसे वैसे चक्रवात की आंख भी साथ साथ आगे बढ़ती रहती है, समझ गए। यानी कि देख रहे हैं कि जैसे जेड ग्रुप का सुरक्षा किसी को मिलता है, किसी नेता को मिलता है, तो चारों बगल जेड ग्रुप रहता है और बीच में वो व्यक्ति रहता है, समझ गए। जैसे जैसे वो व्यक्ति बढ़ेगा यानी कि सुरक्षा आगे आगे बढ़ते चला जाएगा। ऐसा ही होता है, वो व्यक्ति खड़ा रहेगा लेकिन चक्रवात कुछ ही क्षणों में उसको चपेट में ले लेगा।
वैसे ही चक्रवात आँख जो है साथ आगे आगे बढ़ता चलता है, उसका आँख भी आगे बढ़ते चलता रहता है। समझ गए। चक्रवात के आँख का जो व्यास होता है 25 से 30 किलोमीटर, बहुत ही लंबा दायरा होता है, 25 से 30 किलोमीटर होता है। जबकि पूरे चक्रवात का जो व्यास होता है 500 से लेके 600 किलोमीटर हो सकता है। 500 से लेके 600 किलोमीटर हो सकता है। समझ गए कितना लंबा चौड़ा ये चक्रवात होता है। तब तो देखते हैं कि पूरे पूर्वी घाट चाहे पश्चिमी घाट को बर्बाद करके छोड़ देता है। इस 25 से 30 किलोमीटर के बीच सब कुछ शांत प्रतीत होता है। 25 से 30 के बीच में, यानी कि 25 से 30 के बीच में बहुत ही शांत प्रतीत होता है, बहुत ही शांत प्रतीत। जबकि बाहर के दायरे में बहुत ही तबाही मचाता है। इस बाहर के दायरे में बहुत ही तबाही मचाता है। चक्रवात में सबसे ज़्यादा जो वर्षा होता है उसके आँख के दीवार के सहारे होता है, यानी कि आँख के दीवार के सहारे भागता जो है ऊपर की तरफ साइड से बहुत ज़्यादा वर्षा होता है। इसके ऊपर आँख के ऊपर बहुत आसमान साफ रहता है। इतना समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं आखिर चक्रवात क्यों बनती है। चलिए इसका भी कारण देख लीजिए। पहले चक्रवात बनने का शर्त होता है कि जल का तापमान एनसीईआरटी में लिखा है 26.5, लेकिन 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होनी चाहिए। समझ गए, 27 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होनी चाहिए। अगर कम हुआ तो चक्रवात नहीं बनेगा, यानी कि उसका तापमान यानी टेम्परेचर जल का नहीं गर्म होगा। तो ताकि सागर सतह पर तेज़ी से वाष्पीकरण हो सके, यानी कि तेज़ी से वाष्पीकरण होगा तभी चक्रवात का नौबत आता है। अगर सागर का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस से कम हो तो चक्रवात उत्पन्न नहीं होगा। यही कारण है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पैदा होता है। समझ गए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही पैदा होता है, अर्थात विषुवत रेखा के आसपास, यानी कि 10 डिग्री उत्तरी होता है और 10 डिग्री दक्षिणी होता है। यहाँ पर चक्रवात बनने की परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती है। समझ गए, 10 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी में, यानी कि आपका विषुवत रेखा हो गया बीच बीच 10 डिग्री उत्तरी हो गया, 10 डिग्री दक्षिणी हो गया, इसी के बीच में बनेगा चक्रवात। समझ गए। उष्ण चक्रवात कभी भी पश्चिमी घाट पर नहीं बनता है, यह हमेशा पूर्वी तट पर ही बनता है। समझ गए, पश्चिमी तट पर नहीं बनता है, पूर्वी तट पर ही बनता है, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट रेखा पर ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है। देखिएगा ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है, तो इसलिए देखिएगा कि जितना भी महादेश है सबके पश्चिमी जो तट पर है वहाँ पर बालू का रेत, यानी कि बालू का रेत पाया जाता है। जब आपको बताएंगे वर्ल्ड मैप बता देंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी बताएंगे, तो उसमें बता देंगे कि कैसे वहाँ पर जलधारा चलती है, तो किस प्रकार ये दक्षिण पश्चिम मानसून हो चाहे विक्षोभ हो चाहे कुछ भी हो, कहाँ पे ठंडा होता है कहाँ पे गर्म होता है, कैसे अमेरिका के लोग जिंदा रहता है, कैसे नॉर्वे के लोग, वो सब बता दूंगा, तब पता चलेगा। फिलहाल समझ लीजिए कि पूर्वी घाट पर बनता है, पश्चिमी घाट पर नहीं बनता है, क्योंकि महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर हमेशा ठंडी जलधारा प्रवाहित होती है और महाद्वीपों के पूर्वी तट पर हमेशा गर्म जलधारा प्रवाहित होती है। समझ गए, ये सब यूपीएससी एग्जाम में लाइन बाय लाइन क्वेश्चन बन जाएगा, एसएससी में डायरेक्ट फैक्ट दे देता है, रेलवे में दे देगा। चलिए देख लेते हैं। विषुवत रेखा पर कोरियोलिस बल का मान 0 होता है। यहाँ पर चक्रवात नहीं बनता है, क्योंकि कोरियोलिस बल का मान अधिकतम ध्रुव पर होता है। समझ गए, यहाँ पर चक्रवात नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। कोरियोलिस बल का मान ज़्यादा होता है कहाँ पे, तो ध्रुव पर होता है, विषुवत रेखा पर 0 होता है। कोरियोलिस बल यानी कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न एक आभासी बल होता है, जो उत्तरी गोलार्ध में गतिमान चीज़ों को अपनी दाहिने ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर विक्षेपित कर देती है। यही कोरियोलिस बल होता है। समझ गए, सबसे ज़्यादा कोरियोलिस बल का मान कहाँ होता है, तो होता है ध्रुव पर होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब चक्रवातों में ऊर्जा, इसमें ऊर्जा कहाँ से आता है, देखिए उस चक्रवातों के ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है संघनन की गुप्त ऊष्मा। तो गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होती है, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा। समझ गए, ये याद कर लीजिएगा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा यानी कि जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें जो भाप उड़ता है तो उसमें गुप्त ऊष्मा निकलती है, वही होता है गुप्त ऊष्मा। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन यानी कि जो ठंडा होता है तो उसका गुप्त ऊष्मा निकल जाता है। समझ गए, चक्रवातों के ऊर्जा का स्रोत मुख्य यही है कि संघनन की गुप्त ऊष्मा है, तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और संघनन की गुप्त ऊष्मा है। चक्रवातों का विघटन या मृत्यु कैसे होता है ये भी समझ लीजिए। देखिए चक्रवात कैसे खत्म स्वतः हो जाता है, चलिए देख लेते हैं। जब तक चक्रवातों की आँख को संघनन की गुप्त ऊष्मा मिलती रहेगी, यानी कि चक्रवात के आँख को यानी कि गुप्त ऊष्मा मिलती, यानी कि तापमान के टेम्परेचर में रहेगा तो उसको भाप में उड़ेगा तो गुप्त ऊष्मा मिलता रहेगा, तब तक चक्रवात बहुत ही तबाही मचाता रहता है, तबाही करता रहता है। जैसे ही चक्रवात की आँख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बहुत ही कम हो जाती है, यानी कि बंद हो जाती है, तो चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। यानी कि उसको गुप्त ऊष्मा मिलता रहे, यानी कि गर्माहट मिलना खत्म हो जाएगा तो चक्रवात खत्म हो जाती है। चक्रवात के मृत्यु की 2 परिस्थितियाँ होते हैं। जब चक्रवात उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से भ्रमण करते हुए ठंडी
जलीय क्षेत्रों में चले जाते हैं, यानी ध्रुव की ओर चलती रहती है, यानी कि उधर यानी कि ध्रुव की ओर चलती बनती है, तो चक्रवात की आंख को मिलने वाली संघनन की गुप्त ऊष्मा बाधित हो जाती है, यानी कि उसको ठंडापन महसूस होने लगता है, तो वह बाधित हो जाती है और वहीं पर उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि गर्म से जहाँ ठंडा क्षेत्र में गया उसका गुप्त ऊष्मा खत्म होने लगता है। वही दूसरी, जब चक्रवात भ्रमण करते हुए स्थल खंडों पर प्रवेश करती है, यानी कि महासागर से, यानी कि भारत हो गया, महासागर से प्रवेश करते हुए स्थल खंड की ओर पहुंचती है, तो वहीं पे संघनन की गुप्त ऊष्मा यानी कि आँख को जो मिलती रहती है वो बाधित हो जाती है और वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। महासागर में है तो मिलता रहेगा, ठीक है, बीच महासागर में मिलता रहेगा, आगे बढ़ते चलते बढ़ते बढ़ते आगे जाएगा, ध्रुव की ओर निकल जाएगा, एक आपका निकल जाएगा तटवर्ती इलाका में मिल जाएगा। जहाँ पर इसको मिल गया जमीन वाला क्षेत्र मिल जाएगा, वहाँ पर उसका मृत्यु हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये आपका हो गया, सबका अलग अलग होता है। देखिए निम्न दाब होता है चक्रवात का, देखिए निम्न दाब होता है, देखिए 1001 हो गया, 1003 हो गया, 1005 हो गया, 1007, 1009, 1011 हो गया। देखिए समझ गए। देखिए मैं आपको फिगर बता देता हूँ। देखिए उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होता है, देखिए उत्तरी गोलार्ध में हो गया एंटी क्लॉक हो गया, ठीक है, देखिए एंटी क्लॉक घूम रहा है, एंटी क्लॉक हो गया इसी साइड से, ठीक है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है, क्लॉकवाइज, ठीक है, दक्षिण गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। यही फिगर इसका बनता है, समझ गए। नीचे इसका लो प्रेशर होता है अंदर में, समझ गए। इसका दायरा जो होता है 25 से 30 किलोमीटर होता है और 500 से 600 किलोमीटर के इसका जो व्यास होता है। इसमें कोई व्यक्ति खड़ा होता पता नहीं चलता है, लेकिन बीच में इसका जो आँख होता है, जैसे जैसे यह चक्रवात के चपेट में आता जाएगा उस सब पर बर्बाद कर देगा, समझ गए, बर्बाद कर देगा। भारत हो गया, इस क्षेत्र में इतना चक्रवात आता है, इस क्षेत्र को तबाह करके छोड़ देता है, समझ गए, कितना डेंजर होता है ये समझ में आ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये आपका महासागर का जल हो गया, जो बादल बन जाता है यहीं पर वर्षा होता है, समझ गए। बादल चैप्टर ही है, पढ़ना है ज्योग्राफी में, वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको बताते चलेंगे, समझ गया। चलिए आगे देख लेते हैं। यही आपका भारत है और भारत में जो चक्रवात बनता है ऐसे ही बनता है। बीच में जो ब्लैक जो डॉट है ये चक्रवात का आँख हो गया, जहाँ इस एरिया में टप गया तहाँ चक्रवात की मृत्यु हो जाती है। जैसे जैसे धीरे ऊपर ऊपर जाएगा इसका चक्रवात की मृत्यु होते चला जाता है। देखिए जैसे प्रमुख जो चक्रवात है टॉर्नेडो, ये आपका अमेरिका में आता है, बड़ी डेंजर होता है। हरिकेन जो है कैरिबियन सागर में आता है। साइक्लोन जो है बंगाल की खाड़ी में आता है। नीलम नाम दिया गया है, बांग्लादेश में है। विली विली ऑस्ट्रेलिया का नाम है। और टाइफून दक्षिण चीन सागर में आता है। ये मेन फैक्ट याद कर लीजिएगा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है, अभी पूछा भी गया है, समझ गया। तो टॉर्नेडो अमेरिका में आता है, हरिकेन कैरिबियन सागर में आता है, साइक्लोन बंगाल की खाड़ी में आता है, नीलम जो आता है बांग्लादेश में आता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया में आता है, टाइफून चीन सागर में आता है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए आपका चक्रवात हो गया, कहीं के 920 रहेगा या 1001 रहेगा, इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। देखिए चक्रवात की आँख हो गया, देखिए ये नीचे अंदर में है, लो प्रेशर हो गया, चक्रवात की आँख हो गया, ये दायरा बड़ा होता है, देखिए दायरा कितना बड़ा होते जाता है ये। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए प्रति चक्रवात समझ लेते हैं। एंटी साइक्लोन क्या होता है? इसके केंद्र में उच्च दाब होता है, जैसा कि चक्रवात में देखे हैं कि चक्रवात में लो प्रेशर होता है, वहीं यहाँ पे प्रति चक्रवात में हाई प्रेशर होता है। इसके केंद्र में हाई दाब होता है, यानी उच्च दाब होता है। हवाएं बाहर की ओर चलती रहती है, हवाएं बाहर की ओर चलती रहती है और यह खतरनाक नहीं होता है। इसके केंद्र में उच्च दाब होता है और यह चारों ओर से निम्न दाब से घिरा रहता है, समझ गए, चारों तरफ निम्न दाब से घिरा रहता है, समझ गए। ये आपका प्रति चक्रवात हो गया, ये चक्रवात हो गया, चारों तरफ निम्न दाब से घिरा रहता है। हवाएं हल्की होती है और यह विनाशकारी नहीं होती, यानी कि जो तबाही नहीं मचाती है। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दक्षिणावर्त दिशा में तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त दिशा में होती है, यानी कि दोनों उल्टा हो जाता है, समझ गए। जितना चक्रवात में पढ़े हैं इस प्रति चक्रवात उल्टा हो जाता है। देखिए उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज हो जाता है, समझ गए, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉक, ठीक है। देखिए यही मेन चीज़ फोकस करना है। इसमें हाई प्रेशर होता है प्रति चक्रवात में और चक्रवात में लो प्रेशर होता है। देखिए यही हो गया, उच्च दाब हो गया। ये आपका प्रति चक्रवात का एनसीईआरटी का पिक्चर है ये, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं चक्रवात की उत्पत्ति, यानी कि महत्वपूर्ण प्रश्न जो देख लेते हैं। चक्रवात जितने पढ़े हैं प्रति चक्रवात के बारे में देख लेते हैं। इससे 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। पीसीएस एग्जाम दीजिएगा, चाहे कोई भी एग्जाम एसएससी में दीजिएगा, आपको पूछ देगा कि प्रति चक्रवात में कैसा दाब होता है, तो हाई प्रेशर होता है, और चक्रवात में क्या होता है, लो प्रेशर होता है, समझ गए। मेन चीज़ें फोकस कीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। चक्रवात में क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज चलता है ये उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है।
ठीक इसके उल्टा जो होता है प्रतिचक्रवात होता है। समझ गए? चलिए आगे देखते हैं। देखिए PDF बना दिया हूँ, इसीलिए इसमें टिक लग गया है। चलिए आगे देख लेते हैं। चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो देखिए, तो चक्रवात की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? तो दो विभिन्न वायु राशियों के मिलने से होता है। ऑप्शन ए है, दो भिन्न तापमान वाली वायु राशियों के मिलने से होता है, यानी कि दो भिन्न जो मिल जाती है ना, तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और महासागर के जल उड़ने लगता है, इसलिए वहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो चक्रवात बनने की संभावना हो जाती है। समझ गए? चलिए आगे, यही आपका 2 नंबर ऑप्शन सही हो गया। फिलीपींस, जापान, चीन सागर में जो उष्णकटिबंधीय चक्रवातीय तूफान आते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टाइफून बोलते हैं। समझ गए? टाइफून बोलते हैं। इतना समझ में आ गया। हरिकेन कहाँ होता है? तो कैरिबियन सागर में होता है। ठीक है। विली विली ऑस्ट्रेलिया में होता है। समझ गए? और टर्नेडो कहाँ पर होता है? तो अमेरिका में आता है। देखिए, चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न अधिक होता है? समझ गए? तो आपका होता है उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब में होता है, यानी कि जहाँ पर हाई प्रेशर, यानी कि जहाँ पर हाई टेम्परेचर होगा, उच्च दाब क्षेत्र होगा, यानी कि जो महासागर हो गया, बंगाली खाड़ी में हो गया, यहीं पे ज़्यादातर ये होता है। और चक्रवात के आँख में जो होता है लो प्रेशर होता है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, चक्रवात की उत्पत्ति से संबंधित ध्रुवीय वाताग्र सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया है? तो डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, जे बर्कनीज ने इसका सिद्धांत प्रतिपादित किया है। उच्च दबाव वाली हवाएं जो केंद्र से बाहर की ओर चलती है उसे क्या बोलते हैं? यानी केंद्र से बाहर की ओर चलती है उसे क्या बोलते हैं? प्रतिचक्रवात बोलते हैं। समझ गए? और चक्रवात में बाहर से अंदर की ओर आती है और हवाएं ऊपर उठ जाती है। समझ गए? इसमें प्रतिचक्रवात होता है। ठीक है। हरिकेन कहाँ चलता है? तो ये आपका मिसिसिपी घाटी में चलता है हरिकेन। ठीक है। चक्रवात की आकृति इनमें से किस प्रकार की होती है? तो अंडाकार होती है। ठीक है। V शेप का होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश टाइफून से प्रभावित रहता है? तो फिलीपींस हो गया, जापान हो गया, चाइना के बगल में ये सब क्षेत्र है, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है दक्षिण चीन सागर में। ठीक है, टाइफून। चलिए आगे देख लेते हैं। चक्रवात की दिशा क्या होती है? समझ गए? तो पढ़ चुके हैं कि उत्तरी गोलार्ध में एंटी क्लॉक होता है और दक्षिणी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होता है। तो यही आपका है, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होता है और दक्षिणी गोलार्ध में सुई की दिशा में होता है, यानी घड़ी इस दिशा में चलती है दक्षिणी गोलार्ध में और एंटी क्लॉक में इस दिशा में होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। फ्रंटल वर्षा किस कारण से होती है? तो चक्रवातीय गतिविधि से होती है। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवात में वायु की दिशा कहाँ होती है? प्रति चक्रवात बोल रहा है। ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई के अनुकूल होता है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत होती है। समझ गए? चलिए आगे देख लेते हैं। टॉर्नेडो का मुख्य संबंध किससे है? तो उत्तरी अमेरिका से संबंध है। टी मापक पर निम्न में से किसका मापन किया जाता है? तो चक्रवातों की शक्ति का मापन किया जाता है। प्रति चक्रवात की तुलना क्या होता है? सबसे बड़ा प्रति चक्रवात है, बहुत इसका लंबा चौड़ा दायरा होता है लेकिन तबाही नहीं मचाता है। प्रति चक्रवात की आकृति सामान्यतः गोलाकार होती है और उसका होता है अंडाकार होता है या V शेप होता है। चक्रवात की आँख की एक विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात की है। ठीक है, विशेषता इसका हो गया। प्रति चक्रवात की विशेषता क्या है? तो स्वच्छ आसमान होता है। ठीक है। प्रति चक्रवात किस क्षेत्र में उत्पन्न होता है? तो भूमध्य रेखीय क्षेत्र में उत्पन्न होता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रति चक्रवात के संदर्भ में सही है? तो प्रति चक्रवात उच्च दाब केंद्र युक्त एक पवन युक्त है। समझिए? प्रति चक्रवात यानी कि उच्च दाब, यानी कि हाई प्रेशर उसके अंदर में होता है। चक्रवात का शांत क्षेत्र क्या कहलाता है? चक्षु, यानी कि उसका आँख बोलते हैं। देखिए चक्रवात का बीच में जो क्षेत्र होता है आँख होता है। हवाएं बाहर से अंदर की ओर आती है और ऊपर की ओर उठते चली जाती है। समझ गए? प्रति चक्रवात में वायु दाब कहाँ अधिक होता है? तो केंद्र में होता है और चक्रवात में बाहर होता है। पवन की गति अंदर की ओर होती है। चलिए यहाँ क्वेश्चन है, ये तो देख लिए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को ऑस्ट्रेलिया में क्या नाम दिया जाता है? तो विली विली दिया जाता है। समझ गए? और टाइफून कहाँ बोलते हैं? तो दक्षिण चीन सागर में बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोलते हैं? हरिकेन कैरिबियन सागर में बोलते हैं। और टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं? तो अमेरिका में बोलते हैं। तो आपका चक्रवात आपका चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद अगला टॉपिक देखेंगे, धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी आपका खत्म होते चला जाएगा। ओके।